आप जुहेब को बोलें कि लीचे को घर वापस ले आए, बहुत हो गया। मैंने परी को बताया नहीं और तुम्हें बारी के साथ चले जाना चाहिए था बेटा। दादी की डेथ हो गई है। उसके प्यार का और उसकी नरमी का फायदा मत उठाओ। इनकी वजह से तो मेरी जिंदगी भी जहन्नुम बनी हुई है। तुम तो बारी की कजन हो, अगर उन लोगों की जगह मैं होती ना तो यकीनन तुम्हारा ही इंतखाब करती। माँ बेटियां ना कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। बारी परिशे को उसकी दादी की इंतकाल की खबर रास्ते में नहीं बताता, बल्कि उसे सीधा वहां ले जाता है जहां ही परिशे हकीकत आगाह होती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि कल ही तो उसकी दादी उसकी शादी में शरीक थी और आज वो इस दुनिया से में नहीं रही। घर का माहौल गम और परेशानी से भर जाता है। बारी बार बार परिशे को वापस ले जाने की कोशिश करता है मगर वो जाने से इनकार कर देती है। दूसरी जानब ज़ुहैब भी अपनी बीवी को हालत देखकर शदीद परेशान है। बारी उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है लेकिन परिशे अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। इसी दौरान परिशे की माँ उसे समझाती है कि वो बारी की मोहब्बत और फिक्र का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। वो कहती है कि बेहतर होता वो बारी के साथ वापस चली जाती, क्योंकि बारी ने हमेशा उसकी मर्जी का एहतराम किया और कभी उसे किसी बात पर मजबूर नहीं किया। इस मौके पर उसे भी बारी की जज्बात का ख्याल रखना चाहिए था। दूसरी तरफ रुमैसा बारी की कज़न से कहती है कि वो बारी के लिए एक बेहतरीन इंतखाब थी। वो दावा करती है कि अगर फैसला उसके हाथ में होता तो वो ज़रूर उसी लड़की को बारी की ज़िंदगी का हिस्सा बनाती। बज़ाहिर तो रुमैसा सिर्फ अपनी राय दे रही है लेकिन दर हकीकत वो परिशे को बारी की ज़िंदगी से दूर करने की एक ख़तरनाक खेल शुरू कर चुकी है। इस साजिश में अनाया भी उसका भरपूर साथ देने वाली है। वैसे भी अनाया पहले ही बारी के लिए दिल में ख़ास जज्बात रखती है और अब उसे लगता है कि शायद बारी को हासिल करने का ये बेहतरीन मौका है। आने वाले दिनों में रुमैसा और अनाया की चालें बारी और परिशे के रिश्ते के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं।